नमस्कार। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बहुत साफ साफ संकेत दे दिया है, संदेश भेज दिया है कि आपको हम उत्तर प्रदेश में 10 सीटें देंगे। कौन सी आपको चाहिए हमें बता दीजिए। 80 सीट है, इसमें 10 आपको देंगे। आरएलडी से हमारा कनेक्शन बहुत बढ़िया है, संबंध बहुत अच्छा है, हम उनके साथ सीटों का तालमेल करेंगे। बीएसपी हमारे साथ नहीं आएगी। ये सब अखिलेश ने कल यानी कि शुक्रवार को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अब कोई संदेह नहीं। मान कर चलिए 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश 60 से 62 सीटों पर अकेले दम चुनाव लड़ेंगे। और कई मामलों में राजनीति के विश्लेषक हो सकता है इसको एक गलत स्टेप माने, मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूँ। खास करके कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को जो पिछले विधानसभा लोकसभा में यानी कि 2019 में टोटल वोट मिले थे वो लगभग 4.5 से 5% के आसपास थे। अब आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जिस पार्टी को टोटल वोट शेयर 4.5 से 5% मिल रहा है, उस पार्टी के साथ अव्वल तो गठबंधन कोई करना चाहेगा नहीं। दूसरा, अगर अखिलेश कर रहे हैं और 10 सीट दे रहे हैं, खुद से ऑफर कर रहे हैं कि भैया आप 10 सीट ले लो, मनचाही 10 सीट ले लो, तो मुझे लगता है कि ये एक सौहार्द का प्रतीक है। क्योंकि अखिलेश को मालूम है कि कांग्रेस का जो जनाधार है एटलीस्ट यूपी में नहीं है। यूपी में 3 पार्टियों का जनाधार, बल्कि 4 पार्टियों का थोड़ा आप मान सकते हैं। बीजेपी नंबर 1 है, नंबर 2 पर आप मान सकते हैं समाजवादी पार्टी को, नंबर 3 पर मान सकते हैं आप बहुजन समाज पार्टी को। हालांकि उसके वोटर जो है साइलेंट है, मायावती नेपथ्य में है, मायावती सामने आकर कुछ बोल नहीं रही है। बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए रास्ता बंद करके नहीं चलना चाहिए। और चौथा है रालोद, जो वेस्ट यूपी का हिस्सा है, वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का अपना एक हिसाब किताब है। तो अखिलेश के इस सीट शेयरिंग के फार्मूले को अगर ध्यान से देखें तो अखिलेश ने एक मजबूत फैसला किया है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि फिर इंडिया गठबंधन बनाने का मतलब क्या है। कोई मतलब नहीं है। मैंने अपने कल के वीडियो में भी कहा था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ एक नाम का है, उसका ना कोई कन्वीनर है, ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, सब अपने मन से चल रहे हैं। कल अखिलेश ने एक बात और कही, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, इनका कोई आधार नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए अब उनको भी सीट नहीं देंगे। अब आपको समझना पड़ेगा, राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनसे अखिलेश के निजी संबंध है, खून का रिश्ता है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इन चीज़ों को देख करके नज़रअंदाज किया गया। ये बड़ा मजबूती के साथ किया गया फैसला है कि भाई अगर हम सीट शेयरिंग कर रहे हैं तो हम उनसे क्यों ना करें जिनका कोई आधार है। जो निराधार है, जिनका कोई बेस नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनको सीटें देना यानी कि सीधे सीधे आप वॉक ओवर दे रहे हैं बीजेपी को कि आप आइए और उछल के निकल जाइए, 80 में 80 ले जाइए, 80 में 60 ले जाइए, जो भी हो। तो इंडिया गठबंधन को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इधर टीएमसी ने भी कह दिया है कि भाई देखिए हम कांग्रेस को 2 सीट देंगे। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन का जो हिसाब किताब है उसमें जितनी भी पार्टियां हैं वो कांग्रेस को दे ही रही हैं, ले कोई नहीं रहा है। तो ये कांग्रेस जो है ना, ये लेने वाली पार्टी बन गई है जिसको बाकी के दल दे रहे हैं। दूसरा तुर्रा ये है कि अधीर रंजन चौधरी का जो मामला था वो खत्म नहीं हुआ है। अब उसको लेकर के नया शुभा छेड़ा जा रहा है, लेकिन उसका हासिल क्या है? कांग्रेस आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में भी मृतप्राय है, जैसे लेफ्ट है, तो वहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच ही फाइट है। ये सुनने में थोड़ा आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि वहाँ जो लोकसभा के चुनाव होने हैं वो बिटवीन बीजेपी एंड टीएमसी ही होने हैं। कांग्रेस बहुत बात की पार्टी है, लेफ्ट का तो खैर चलो नामो निशान नहीं है, आरएसपीपी में भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो सब ऐसे ही हैं, उनका कोई मतलब है नहीं। तो
2024 के लिए जो तैयारियां करनी थी, अखिलेश ने उसमें इनिशिएटिव लिया है और कह रहे हैं कि वो इसको लेकर के बड़े आक्रामक हैं। आक्रामक इन द सेंस वो इससे नीचे में जाकर के कोई बातचीत करने के मूड में नहीं है। अपने तय उन्होंने जो करना था कर लिया। 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में लखनऊ में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के सीनियर्स की मीटिंग बुलाई है। वहाँ पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला हो, इससे भी बड़ा फैसला। उससे भी बड़ा फैसला क्या हो सकता है? उससे बड़ा फैसला ये हो सकता है कि कुछ बड़े चेहरों के नाम की घोषणा कर दी जाए कि फलाना यहाँ से सीट चुनाव लड़ेगा, फलाना यहाँ से सीट चुनाव लड़ेगा। सुनने में ये आया है कि 8 से 10 के बीच में जो मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग के तहत गोरखपुर, फैजाबाद जिसको आप अयोध्या कहते हैं, और लखनऊ, इन 3 सीटों पर हो सकता है अखिलेश यादव कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दे। मुझे लगता है कि अखिलेश ने समय रहते, हालांकि ऑलरेडी इंडिया गठबंधन के चक्कर में बहुत डिले हो गया, लेकिन अखिलेश ने उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरीके का इनिशिएटिव लिया है, खास करके समाजवादी पार्टी के पर्सपेक्टिव में, वो बहुत सही है। इनके पास तैयारी करने का वक्त भी मिल जाएगा, फंड भी अरेंज करना पड़ता है, बिना फंड के तो कोई चुनाव होता नहीं है। तो उसमें अखिलेश ने जिस तरीके से तत्परता दिखाई है, जो तेजी दिखाई है, वो वास्तव में स्वागत के लायक है। उसका तारीफ उसकी की जानी चाहिए। सोचना है कांग्रेस को, जो आज तक ये नहीं तय कर पाई कि उसे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, न कोई डिसीजन आया है। अखिलेश ने तो कह दिया कि भाई आपको हम 10 सीट दे रहे हैं, आपको जो समझ में आप देख लीजिए, और आपकी मनचाही 10 सीटें आपको हम दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से रिस्पांस यही आया है कि भाई सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश वो बैटलफील्ड है जहां मिलने जुलने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बसपा आपसे दूर है, बसपा आपके पास आने वाली नहीं है। राजभर थे, वो एनडीए में चले ही गए, तो आप गठबंधन कीजिएगा तो किससे कीजिएगा? वो चिल्लर पार्टियां हैं, उनसे गठबंधन करना नहीं करना कोई मतलब रखता नहीं है। तो इस तरह के और भी अपडेट्स आपको मैं प्रतिदिन देने का प्रयास करूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। हम लोग अभी इनिशियल स्टेज में हैं, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद।